गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी लिटरेचर में जो चैप्टर हम स्टार्ट किए थे ना कल, प्लास्टिक प्रदूषण, वो ख़त्म कर दिया हमने। आज हम उसके शब्दार्थ याद करेंगे और वर्तनीभूत को दिखेंगे। ठीक है, चलिए हम शब्द और उनके अर्थों को पढ़ते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। चलिए, सबसे पहला शब्द है अनमोल। अनमोल का मतलब क्या होता है? जिसका मोल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो कीमती हो बहुत ज़्यादा। और कभी कभी हम कहते हैं अमूल्य है, यानी कि हमारे लिए जिसका मूल्य इतना अधिक है कि वो हमारे लिए अमूल्य हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अनमोल। बच्चों के नाम भी रखे जाते हैं अनमोल, लड़कों का लड़कियों का नाम रखा जाता है अनमोल। दूसरा शब्द है हानि। हानि पर छोटी की मात्रा लगाते हैं हम, ठीक है। और हानि का मतलब क्या होता है? नुकसान, लॉस। अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो हम उससे बोलते हैं कि हमारी हानि हुई है। अगला शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लिखना देखिए पहले कैसे लिखते हैं। आधा सा आधा था और यह बनाते हैं। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? सेहत, हमारी सेहत, यानी कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। अगला शब्द है गंभीर। और गंभीर का मतलब क्या होता है? गहरा या चिंताजनक। यानी कि अगर आप किसी चीज पर गहराई में सोचते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आप गंभीर होकर सोच रहे हैं। आप किसी पर चिंतन कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, इट मीन्स आप गंभीर हैं। अगला शब्द है समस्या। ये शब्द तो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी चीज से हमें समस्या अक्सर रहती है, तो समस्या मतलब परेशानी। ठीक है, तो अनमोल, कीमती, हानि, नुकसान, स्वास्थ्य, सेहत, गंभीर, गहरा और समस्या, परेशानी। अगला शब्द है प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? रोक लगा देना या रुकावट लगा देना। तो आपके चैप्टर में आया था कि सरकार ने, कौन सी, दिल्ली सरकार ने प्लास्टिक पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रतिबंध मतलब बांध देना, उसे रोक लगा देना। अगला शब्द है प्राकृतिक। प्राकृतिक, नेचुरल, यानी कि प्रकृति से संबंधित, नेचर से संबंधित, उसको हम कहते हैं नेचुरल, या इंग्लिश हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक। अगला शब्द है स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब क्या होता है? कि अपना मतलब निकालने वाले, जो अपना मतलब निकाल लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें स्वार्थी कहते हैं। ठीक, जो कि हमें नहीं बनना चाहिए। अगला शब्द है निर्दोष। निर्दोष पर रारेफ की मात्रा लगी हुई है। और निर्दोष का मतलब होता है कि जिसका कोई दोष ना हो, जिसका कोई दोष ना हो, उसे बोलते हैं हम निर्दोष। जैसे कि बच्चों के बारे में बोला जाता है कि बच्चे बहुत निर्दोष होते हैं, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं होता, वो जैसा देखते हैं, जैसा सिखाया जाता है उनको, वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगला है बच्चों सराहनीय। सराहनीय शब्द बहुत अच्छा लगता है किसी भी सेंटेंस में जब हम इसको यूज करते हैं तो। सराहनीय का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य या प्रशंसनीय। अगर कोई भी कार्य जो है वो ऐसा है जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो एक्ट जो है वो प्रशंसनीय होगा, वो एक्ट जो है वो सराहनीय होगा। अगला शब्द है नष्ट। नष्ट का मतलब क्या होता है? बर्बाद। अब बर्बाद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो ये रा है ना, उसे हम रारेफ की मात्रा बनाकर ब पर लगा सकते हैं, तो वो भी बर्बाद ठीक है और ये भी बर्बाद ठीक है। वैसे रारेफ की मात्रा लगाकर ज्यादा लिखा जाता है। नष्ट मतलब बर्बाद कर देना। सुविधा। सुविधा जैसे सिविक अमेनिटीज होती हैं, है ना, ईवीएस में हमने पढ़ा था सिविक अमेनिटीज यानी कि नागरिक सुविधाएं। उसी तरह से हिंदी का शब्द सुविधा, उसका मतलब होता है आराम। सुविधा का मतलब आराम। अगला शब्द है जो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति बोलना सीखिए पहले से। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ठीक है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? स्वभाव, आपका नेचर। आपके नेचर को हम क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। देखिए इसे बोलेंगे प्र, र की साउंड आएगी, और इसे बोलेंगे व्रे, री की साउंड आएगी। यहाँ रा, यहाँ री, ये डिफरेंस है दोनों में। तो प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? स्वभाव, आपका नेचर, आपकी टेंडेंसी। ठीक है, तो देखिए अनमोल का मतलब कीमती। एक बार हम छुपा लेते हैं इसको। अनमोल का मतलब कीमती, हानि का मतलब नुकसान, स्वास्थ्य का मतलब सेहत, गंभीर, गहरा, समस्या, परेशानी, प्रतिबंध, रोक या रुकावट, प्राकृतिक, प्रकृति से संबंधित, स्वार्थी,
स्वार्थी का मतलब क्या होता है कि अपने बारे में सोचने वाला, अपना मतलब निकालने वाला, निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। सराहनीय, प्रशंसनीय या प्रशंसा के लायक, नष्ट, बेकार, ठीक, समाप्त, सुविधा, आराम। और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका स्वभाव। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हम यही शब्द लिखें, बस हमें इनका मतलब समझ में आना चाहिए तो हमें शब्द याद हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके शब्द अर्थ थे, आप इन्हें याद कीजिए और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तनी बोध। वर्तनी बोध में हम क्या सीखते हैं? वर्तनी बोध में हम सीखते हैं कि एक शब्द को हम 2 या 3 तरह से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जैसे ये लिखा है शब्द द्वारा, तो द्वारा शब्द को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें मैंने आपको बताया है, जो अक्षर पूरा दिखता है एक्चुअल में वो आधा होता है, और जो आधा दिखता है वो पूरा होता है। तो यहाँ पर जो द है वो आधा है और व है वो पूरा है, तो ये शब्द हो गया द्वारा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा द, वा और रा। मिट्टी, अब यहाँ टा है और टा के नीचे एक और टा बना हुआ है, इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, आधा टा और पूरा टा, तो ये भी हो गया मिट्टी। अगला शब्द है प्रतिबंध। प्रतिबंध, अब आपको ये जो बिंदी है ना, इसे आपको हटाना है, तो बिंदी हटाकर आप क्या लगाएंगे? ना लगाएंगे। हमें कैसे पता चला कि हम ना लगाएंगे? इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अंतिम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर वाली बात देखनी है। देखिए आप बिंदी के अगला वाला अक्षर देखिए, क्या आता है? धा। और धा कौन से वर्ग से है? ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग से है। और ता वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? ना होता है, तो आप यहाँ पर आधा ना बनाएंगे। ठीक है, आ, ए हटाकर क्या करते हैं? या लगाते हैं और या के ऊपर मात्रा लगा देते हैं, तो ये ए का रिप्लेसमेंट हो जाता है। ए भी आए ऐसे भी ठीक है, और आए ऐसे भी ठीक है। सिमिलरली लिए, लिए ए हटाना है तो या और उसके ऊपर मात्रा, तो लिए ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। ठीक है, अब बंद, बिंदी हटानी है, तो अगला वाला अक्षर देखिए दा, कौन से वर्ग का है? ता वर्ग का, तो क्या लगेगा? ना लगेगा, आखिरी अक्षर लगेगा, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? बंद। क्या हो जाएगा? बंद। अगला शब्द है हमारा गंभीर। अब गंभीर में हमें फिर बिंदी हटानी है, तो अब आप इसका अगला अक्षर देखिए, कौन से वर्ग का है? भ, प, फ, ब, भ, म, तो प है ना, प वर्ग का है, और प वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? म। इसका मतलब बिंदी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? आधा म लगाएंगे, तो शब्द क्या हो जाएगा? गंभीर। ठीक है, अब अगला शब्द है अंदर। अब अंदर में फिर से बिंदी हटानी है, तो क्या करेंगे? अगला अक्षर देखेंगे दा कौन से वर्ग का है? त वर्ग का, तो आखिरी अक्षर क्या है? ना, तो हम ना लगाएंगे, तो शब्द क्या हो जाएगा? अंदर। ठीक है, अगला है अत्यंत। अब बिंदी हटाएंगे, अगला अक्षर देखेंगे क्या है? ता वर्ग का है, तो आखिरी अक्षर क्या है ता वर्ग का? ना, तो आधा ना बना देंगे। इसी तरह से अगला शब्द है गई। ई हटाकर क्या करते हैं? या और या के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, तो ये भी गई पढ़ा जाता है और इसको भी गई पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप परंतु। अब परंतु में क्या करेंगे? बिंदी हटानी है, तो अगला अक्षर देखेंगे क्या है? ता, तो ता वर्ग का आखिरी अक्षर क्या है? ना, तो बिंदी हटाकर ना लगा देंगे। ठीक है, अगला शब्द क्या है? संभव। संभव में आपको फिर से बिंदी हटानी है, तो क्या करेंगे? अगला अक्षर देखेंगे भा। भा कौन से वर्ग का है? पा वर्ग का, तो पा वर्ग का आखिरी अक्षर क्या होता है? माँ, तो बिंदी हटाकर माँ लिख देंगे, तो शब्द क्या हो जाएगा? संभव। इसी तरह से अगला अक्षर है गए, तो ए हटाकर क्या करेंगे? या और या के ऊपर मात्रा छोटी ए की, तो ये हो जाएगा गए। जाएगा, ए हटाकर क्या करेंगे? या और या के ऊपर मात्रा, तो ये हो जाएगा जाएगा। अब जाएं, जाएं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए हटाना है और चंद्र बिंदु भी हटानी है, तो या के ऊपर मात्रा और फिर इसके ऊपर बिंदु, तो ये हो जाएगा जाएं। तो जाएं हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जाएं हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्तनी बोध। आप इन शब्दों को लिखिए और फिर बुक को बंद करके फिर इनके जो दूसरे शब्द हैं लिखने के, उनको आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इमला बोलना। मैं आपको 10 शब्दों की इमला बोलूँगी और आप उन्हें अपनी नोटबुक पे एक एक करके मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, तो काउंटडाउन शुरू होता है, इसके साथ ही आपको शब्दों की इमलाएं लिखनी है। तो पहला
शब्द है पॉलीथिन। सही वर्तनी में आप शब्द लिखिए पॉलीथिन। ठीक है। दूसरा शब्द लिखिए आप प्रतिबंध। ध्यान से सुनिए, लिखिए प्रतिबंध। तीसरा शब्द लिखिए प्लास्टिक। क्या शब्द है? प्लास्टिक। हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए और उसकी इमला लिखिए। अगला शब्द है प्राकृतिक। सही शब्द लिखिए प्राकृतिक। शब्द है प्राकृतिक। अगला शब्द है स्वार्थी। क्या शब्द है? स्वार्थी। शब्द क्या है? स्वार्थी। अगला शब्द लिखिए गंभीर। गंभीर। सही वर्तनी में आपको लिखना है गंभीर। अगला शब्द है प्रवृत्ति। 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 अगला शब्द है अन्यथा। शब्द है अन्यथा। अन्यथा। नेक्स्ट है प्रदूषण। इसका नाम ही चैप्टर का है प्लास्टिक प्रदूषण, तो अगला शब्द है प्रदूषण। और आखिरी शब्द है प्रणाम। जब हम नमस्कार करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रणाम। क्या शब्द है? प्रणाम। तो ये 10 शब्दों की इमला आपको लिखनी है, कंप्लीट करनी है और हैंडराइटिंग सुंदर होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम इमला लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मौखिक उत्तर दीजिए। तो नीचे कुछ 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें मौखिक उत्तर देने हैं। हम मौखिक आपको देते हैं, लेकिन आप जब इसको सुन लेंगे तो उसके बाद अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे भी। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए कि पत्र के साथ अक्षता ने क्या भेजा था। अक्षता ने अपनी फ्रेंड, अपनी सखी जो थी इस चैप्टर में, प्रियांशी नाम था आई थिंक उनका, तो उनको एक पत्र लिखा था और उस पत्र के साथ क्या भेजा था? एक अनमोल उपहार भेजा था। तो अक्षता ने पत्र के साथ एक अनमोल यानी कि कीमती उपहार भेजा था। ये इसका उत्तर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीथीन पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है? अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, पॉलीथीन पर प्रतिबंध दिल्ली सरकार ने लगाया है। दिल्ली की सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन जरूरत क्या है कि हर एक राज्य की सरकार इस बेकार चीज पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि गाय को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी। गाय को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि उसने कूड़े में से बीनकर या कूड़े के साथ पॉलीथीन को खा लिया था, जो कि उसके शरीर में अंदर जाकर फंस गई थी, जिसकी वजह से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। तो गाय को अपनी जान पॉलीथीन खाने की वजह से गंवानी पड़ी। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि पॉलीथीन की थैलियों के स्थान पर किस चीज का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। सलाह मतलब एडवाइस दी गई है कि अगर हम पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। तो पॉलीथीन के स्थान पर हमको ये सलाह दी गई है कि हम कागज या कपड़े की बनी थैलियों का प्रयोग करें। तो पॉलीथीन के स्थान पर हमको कागज या कपड़े की बनी थैली प्रयोग करने की सलाह दी गई है। ठीक है। तो ये इन चारों प्रश्नों के उत्तर थे जो हमें अब अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और अपने मन से लिखने हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ टिक मार्क वाले क्वेश्चंस को, जिनमें हमें क्या करना है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ये तो बहुत ही आसान होते हैं और इनको सॉल्व करने में मजा भी काफी आता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि सभी जगह बोलबाला है। आजकल सभी जगह क्या चीज चल रही है? मिट्टी? नहीं, मिट्टी तो बहुत थोड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक या पत्थर? तो आजकल सभी जगह किसका बोलबाला है? प्लास्टिक का बोलबाला है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रही है। ठीक है। तो इस बोलबाले को क्या करना है? बंद करना है। अगला देखिए कि थैले थैलियों का प्रयोग करें। कागज के थैले थैलियों का प्रयोग करें या कपड़े के थैले थैलियों का प्रयोग करें या इन दोनों का। तो हम कागज और कपड़े दोनों की ही थैले थैलियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। हालांकि इन्हें नष्ट होने में समय लगता है, लेकिन प्लास्टिक की थैलियां तो कभी नष्ट ही नहीं होंगी। अगर आज हमने कोई प्लास्टिक की थैली बनाई है तो वो जीवन पर्यंत जो है वो इस धरती पर पड़ी रहेंगी, लेकिन कभी नष्ट नहीं होंगी।
तो पॉलीथीन नष्ट नहीं होती है, पॉलीथीन खत्म नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से या प्राकृतिक रूप से। तो पॉलीथीन कैसे खत्म नहीं होती है? प्राकृतिक रूप से खत्म नहीं होती, यानी कि प्रकृति में अगर पॉलीथीन पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी, आजीवन पड़ी रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है। मानव जीवन के लिए क्या आवश्यक है? मानव जीवन के लिए अस्वच्छ वातावरण आवश्यक है, मतलब जो स्वच्छ ना हो, या स्वच्छ वातावरण आवश्यक है या प्रदूषित वातावरण आवश्यक है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें देखते ही पता लग जाएगा कि हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि हम वातावरण को शुद्ध रखें, सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, क्लीन रखें और अपने रहने के अनुकूल रखें। ठीक है। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न थे जिनके टिक मार्क हमने लगा दिए हैं। अब आपको ये अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लेने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को आगे सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय बच्चों।